ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक की आशंका है। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 विमानों ने भरी है उड़ान। देखिए, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी अब वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर, हमले के पलटवार में ईरान पर यूएस के हमले की आशंका बढ़ी। इराक में अमेरिका के कई ठिकानों पर मिसाइल और रॉकेट अटैक, हमलों के पीछे ईरानी मिलिशिया ग्रुप का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। यूएस सैन्य ठिकाने और दूतावास पर कई हमले हुए हैं, एक के बाद एक। इरबिल में 12 मिसाइलें दागी गई हैं और अब अमेरिका क्या इस हमले के बदले की कर रहा है तैयारी, यह है बड़ा सवाल। अमेरिका के कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट मंतोष जी। कहा तो कुछ महीने पहले, और जहां तक मुझे याद आता है अगस्त में यह बात हुई थी कि अगर ईरान का परमाणु मुद्दा नहीं सुलझता है तो अमेरिका बड़ा कदम उठा सकता है। इसके संकेत साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से दिए गए थे और अब यहां तो खुद ईरान एस्केलेट करता हुआ नजर आ रहा है। इस तनाव को वाणिज्यिक दूतावास पर अटैक किया गया है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। अब अमेरिका की अगली प्लानिंग क्या हो सकती है? वाकई हमला हो सकता है क्या, अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं तो? जहां तक मेरी समझ है कि अभी यूएस स्ट्रेटेजिकली अवॉइड करेगा डायरेक्ट ईरान से कन्फ्रंटेशन करने में। कई चीजें हैं मार्केट में। सबसे पहले अभी यूएस का गोल है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करे। इसके लिए सऊदी, वेनेजुएला, इवन ईरान से बैक एंड चैनल में बात हो रही थी कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं और हम लोग उनसे ले सकते हैं। दूसरा, पुराना जो न्यूक्लियर पैक्ट था जो ट्रंप साहब ने जो क्रैश कर दिया था, उसको भी रीइनिशिएट की बात चल रही थी बैकग्राउंड में। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही थी। तो मेरी समझ में स्ट्रेटेजिकली इसको यूएस की तरफ से बहुत एस्केलेट करने की कोशिश अभी नहीं होगी। अभी इन्वेस्टिगेशन दौर में जाएगा एंड दे विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कहाँ से ये एपिसोड हुआ है एंड ट्राई टू कंटेन इट रादर देन इसको एक्सपांड करे। अभी बिगर प्रॉब्लम इनके पास है, रशिया को सॉल्व करना है यूक्रेन में। यानी स्ट्रैटेजिकली पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है और शायद इसलिए अमेरिका में ये बैठक भी चली जिसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी मौजूद हैं, स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। वो उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। हम चाहेंगे हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहें। एक और बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर है, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले पर बड़ी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जल्द स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिसकी बात लगातार हम कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहेंगे कुछ इस पूरे क्रम को लेकर तो क्या कहेंगे? क्या कोई बड़े एक्शन की तैयारी में, या फिर जैसा हमारे गेस्ट बता रहे थे कि स्ट्रैटेजिकली हैंडल किया जाएगा, उस तौर पर भी कुछ ओपिनियन इस वक्त ले रहे हैं ऑफिशियल्स के साथ बैठ करके प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ईरान के मिसाइल अटैक पर बाइडेन अपना बयान दे सकते हैं और इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। यह बैठक अमेरिका में चल रही है टॉप ऑफिशियल्स के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन की। हमारे साथ हमारा पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर कपिल के पास हम जाएंगे। सर, आप इतिहासकार हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इतिहास को भी संक्षेप में समझाने की कोशिश करें कि अगर दर्शक ये समझना चाह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान क्यों एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, कुछ घटनाक्रम जिसके जरिए आप समझा सके कि कब से इस दुश्मनी की शुरुआत हुई और आज यहां तक नौबत आ गई है कि मिसाइल से अटैक हो रहा है। एक बड़ी सीधी बात है कि अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा लिबरल डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन दुनिया भर की डिक्टेटरशिप्स को और रजवाड़ों को ये सपोर्ट करता है। ईरान के अंदर शाह का रूल था, शाह को अमेरिका ने पूरी सपोर्ट दी और वहां पे पूरे वेस्टर्नाइज मॉडल्स को डाला गया। वहां पे जो शिया मुस्लिम क्लर्जी थी उसने उसको एक बहाना बनाया अमेरिका को अपोज करने का। बल्कि बेसिक जो चीज थी कि देखिए, ईरानियों में एक बहुत बड़ी चीज है पर्शियन कल्चर जिसे बोला जाता है, कि ईरान के ऊपर इस्लाम आने के बाद में भी ईरान के लोगों ने जो उनका पर्शियन पुराना कल्चर था उस कल्चर को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो इजावेस्ता को आज भी मानते हैं, वो खयाम को आज भी मानते हैं और वो आज भी उनकी आप क्राफ्ट्स देखिए, उनकी आर्ट्स फॉर्म्स देखिए, उनकी लैंग्वेज देखिए, उन्होंने अपने पर्शियन एस्पेक्ट को बड़ा प्राउडली रिटेन किया है, एंशिएंट सिविलाइजेशन को। और जब इस्लाम ने उसको खत्म करने की कोशिश की तो इस्लाम को भी पर्शियन में अपने आप को ढालना पड़ा वहां पे रहने के लिए। और उसके बाद जब अमेरिकन मॉडल ले जाके और वहां पे वेस्टर्न मॉडल इंपोज करने शुरू किए गए तो इस्लाम ने उसमें रिएक्ट किया। रिएक्ट में धर्म को आड़ बनाया गया और एक मुल्ला वो खोमैनी उठ करके खड़ा हो गया पूरे उसके खिलाफ, और पूरा दुनिया के सामने है कि वहां पे क्या हुआ था, किस तरीके से अमेरिकन काउंसलेट भी और वो सब बाहर हुई थी। और तब से उसके बाद से ईरान और अमेरिका का
लगातार ये एस्पेक्ट चलता रहा। ठीक है। ईरान इराक वॉर हुआ, बीच में ये सब चीजें हुई। बिल्कुल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।